प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए थे। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। इसमें पूछा है कि समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज क्या होता है? सम का मतलब समान, बहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी सब भुजाएं समान हो और साथ में सब कोण समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समबहुभुज। तो समबहुभुज की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? जिसमें सभी भुजाएं, जिसमें सभी भुजाएं और कोण समान हो, कोण समान हो, इस प्रकार से आप लिखोगे। समबहुभुज क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो? समान हो। अब आगे देखो, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। अब देखो, 3 भुजाओं वाली आकृति को अपन क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषमबाहु, विषम। दूसरा क्या होता है? सम। और तीसरा क्या होता है? समद्विबाहु। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। दूसरा क्या होता है? समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं एक ही नाप की, यानी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। जैसे मान लो ये आपके पास त्रिभुज है इस प्रकार से। अब इसमें ये 5 सेंटीमीटर की एक भुजा, ये दूसरी भी 5 सेंटीमीटर की, और ये तीसरी भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। एक होता है तीसरा विषम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब सम यानी समान, द्विव का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो या बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये हो गया, जैसे ये मान लो भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और ये तीसरी कोई अलग हो गई यानी 8 सेंटीमीटर। कहने मतलब इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं क्या है? समान है। इसको अपन क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक समबहुभुज कौन सा होगा? ये वाला होगा समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें 3 भुजाएं वो कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण है वो भी क्या होता है? 60-60 डिग्री का, यानी बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा है, समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। अब 4 भुजाएं वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण बराबर होता है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उस आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग। जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण समान हो। तो 4 भुजाओं वाली समबहुभुज की आकृति का आप नाम क्या लिखेंगे? वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग। पहले का क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार 6 भुजाएं हो, जिसमें 6 भुजाएं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समषट्भुज बोलते हैं। समषट्भुज। तो 6 भुजाओं वाला आकृति का आंसर क्या हो जाएगा? समषट्भुज। इस प्रकार से इसको करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, पहली आकृति दे रखी है, तो इसमें अपने को सबसे पहले ये देखना है कि आकृति में भुजाएं कितनी है। अब इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति है। तो 4 भुजाओं वाली आकृति के कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। 3 भुजा की जो आकृति उसके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
5 भुजा है उसकी आकृति कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री। अब ये आप इस प्रकार से, आपको फॉर्मूला मैंने पीछे क्लास में बताया था भी n-2 गुणा में 180। n का मतलब यहाँ क्या होता है भुजाओं की संख्या। अब जैसे इसमें 4 भुजाएं, जिसके कोणों का योग आप निकाल सकते हो 4-2 गुणा 180, यानी 4 में से 2 घटाए कितने बचे 2, 2 को 180 से गुणा किया कितने आए 360 डिग्री। इसी प्रकार कितनी भी भुजाओं की आकृति दे रखी हो आप इस सूत्र से कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इस पहली आकृति में 4 भुजाएं, इसका मैं नाम दे देता हूं। जैसे मान लो ये है बिंदु ए बी सी और डी, यानी चारों कोणों के नाम दे दिए ए बी सी और डी। अब देखो चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो गया 360 डिग्री। यानी चारों कोणों का योग कितना है अपने पास 360 डिग्री। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपके पास, कोण ए का मान कितना है 130 डिग्री। ए की जगह अपन ने क्या लिख लिया 130 डिग्री। फिर बी की जगह क्या दे रखा है 120 डिग्री, बी का मान रख लिया। अब सी का मान क्या है एक्स, जिसका अपने को ज्ञात करना है। डी का मान कितना है 50 डिग्री बराबर कुल कितना है 360 डिग्री। अब देखो 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ देंगे 130 और 120 कितने हो गए 250, 250 में 50 जोड़ा कितने हो गए 300, यानी 300 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना है 360 डिग्री। अब मान अपने को एक्स का निकालना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये 300 इस साइड में आएंगे, आते क्या हो गए माइनस, यानी पक्षांतर कर लिया तो चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ प्लस का था, इस साइड में आते क्या हो गया माइनस का। अब 360 में से 300 घटाए कितने बचे 60 डिग्री, यानी एक्स का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये जो कोण है ये कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो अपना आंसर सही है या गलत है, इसके लिए आप क्या करोगे, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, इसके कोणों का योग कितना होता है 360, यानी न तो इससे कम होगा और न क्या होगा ज्यादा होगा। तो अब आपके पास चारों कोण आ गए, चारों कोणों को आप जोड़ के देख लो, इसके बराबर आएगा तभी आपका आंसर है सही है, नहीं तो आपका उत्तर गलत है। कहने मतलब 360 से न तो 1 डिग्री कम होगा और न 1 डिग्री ज्यादा होगा, इस प्रकार से। अब देखो इसी प्रकार इसका दूसरा है। अब इसमें 1 और 1 2 कोण दे रखे हैं। अब इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3 और 4, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति है। तो 4 भुजाओं वाली आकृति के कुल कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब इसमें देखो 1 2 और ये तीसरा ये चौथा कोण यहाँ दे नहीं रखा है अपने को। एक ये कोण है एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो पिछले वाले में 1 का मान ज्ञात करना था, बाकी 1 2 3 यानी तीनों का मान दिया हुआ है। अब इसमें क्या है सिर्फ 1 और 2 यानी 2 कोणों का मान दिया गया है। तो अब अपन क्या करेंगे इस कोण का मान और निकाल लेंगे। अब देखो ये जो आपके पास इस प्रकार की जो आकृति होगी ना, जहां कोण की जगह इस प्रकार की आकृति लगी है, उसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आकृति नहीं है इस प्रकार से, ये उल्टा एल है। एल अपन अंग्रेजी में सीधा इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो ये क्या इसका उल्टा एल है। ये जो संकेत है ये किसका है, ये 90 डिग्री का संकेत है। ये किसका संकेत है 90 डिग्री का। अब देखो जैसे मान लो एक भुजा ये हो गई, मैं यहाँ बनाता हूँ आपको समझा देता हूँ, और दूसरी भुजा ये है। ये दोनों भुजाएं क्या एक दूसरे के ऊपर लंब है। जब दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब हो ना, तो ये जो कोण बनता है ना, ये दोनों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। क्योंकि देखो इस प्रकार से यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक चलेंगे तो ये पूरा मान क्या होता है 180 डिग्री का होता है। पूरा क्या होता है 180 डिग्री से। तो देखो इसमें ये 90 है तो ये दूसरा कोण है ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब अपने को इसी प्रकार से 1 2 3 3 कोण ज्ञात हो गए, चौथा अपने ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इस बिंदुओं को नाम दे देता हूं। ये बिंदु ए है, ये बी, ये सी और डी। अब इस उसी प्रकार से करेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है।
अब देखो कोण ए का मान कितना निकाल लिया आपने 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी कितना है 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी कितना है 70 डिग्री। और कोण डी कितना है एक्स। एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखो 1 2 और 3, तीनों को जोड़ देंगे कितने हो गए 7 6 13, 13 9 कितने हो गए 22। 22 का मतलब 220 डिग्री प्लस एक्स बराबर कितना है 360 डिग्री। मान अपने को एक्स का निकालना तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये 220 इधर आते माइनस हो गए कि इसकी अपन जगह चेंज करेंगे, पक्षांतरण कर लिया। 360 में से 220 घटाए कितने बचे 140 डिग्री, यानी एक्स का मान कितना आ गया 140 डिग्री। अब आप मिलान कर लो 1 2 3 और 4, चारों को जोड़ के देखोगे तो 360 के बराबर ही आएगा, न तो इससे कम आएगा न इससे ज्यादा आएगा। दोस्तों, अगर आप आरएएस के प्री और मेंस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आरपीएससी आरएएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021, जहां आपको 13 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक यानी 11 महीने प्री और मेंस की इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। यहां डेली क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अनअकैडमी पे दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड एसएसटी, मैथ और साइंस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए भी आप क्लासेज है वो रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसको ओपन करके आपके मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना है। फिर आपसे कैटेगरी यानी आपका गोल पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को चूज करके आप किसी भी लाइव क्लासेज को ले सकते हैं, जहाँ पे आप प्लस और फ्री दोनों कैटेगरी के अंदर आपको क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट देखो सी। अब इसमें सबसे पहले अपने को आकृति देखनी है, अभी इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 भुजाओं वाली आकृति है। अब जिस आकृति में 5 भुजाएं होती हैं उसके कोणों का योग कितना होता है, तो ये सूत्र आपके सामने 5 - 2 गुणा 180। भुजाओं संख्या कितनी है 5, एन की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटाए कितने बचे 3, 3 को 180 से गुणा करेंगे कितने आ गए 540 डिग्री। कहने मतलब इस आकृति के कोणों का योग टोटल कितना होगा 540 डिग्री होगा। अब देखो इसमें ये कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है एक्स एक्स दे रखे हैं, इन दोनों कोणों का मान अपने को ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार ये जो 2 कोण अंदर वाले ये नहीं दे रखे, इसके बाहर वाले कोण दे रखे हैं। अब आप सबसे पहले इसको समझो। जैसे मान लो ये जो सरलरेखा है, मैं इसको यहाँ खींच देता हूँ, एक बार इस प्रकार से खींच दिया। अब ये जो कोण बन रहा है ये यहाँ, ये कोण कौन सा है 70 डिग्री का, तो ये कोण अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो इस प्रकार का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। इस प्रकार के कोणों को अपन क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। अब रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है 180 डिग्री। कहने मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का। अब देखो इसमें ये पार्ट दे रखा है इतना, तो बाकी का ये जो शेष भाग है इसको अपन क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे। तो 180 में 70 घटाए कितने बचे 110 डिग्री। यानी ये जो अंदर वाला कोण है इसका मान क्या आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखो इसी प्रकार ये भी कोण कौन सा है, ये भी रेखिक कोण युग्म है। जैसे इस प्रकार से एक सरलरेखा बना दी और ये इस प्रकार से दे दिया, ये कितना है 60 डिग्री। तो ये और ये दोनों कोण मिला के यानी यहाँ वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं रेखिक कोण युग्म होते हैं। इसका मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो एक साइड का दे रखा है, दूसरे साइड का अपन क्या करेंगे 180 डिग्री में से 60 घटा लेंगे, कितना बचेगा ये आ जाएगा 120 डिग्री।
यानी ये जो अंदर वाला कोण है यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना आ गया 120 डिग्री। अब देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 भुजाओं वाली आकृति है जिसमें पांचों कोण अपने को दे रखे हैं। तो 5 भुजाओं वाली आकृति कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री के बराबर होता है। तो आप अपन क्या करेंगे इसको इस प्रकार से करेंगे, जैसे इस बिंदु के नाम दे दो ए बी सी डी और ई। अब सब कोणों का योग कितना होगा 540 होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर कितने हो गए 540 डिग्री। अब देखो ए का मान कितना है 110 डिग्री, ए की जगह लिख दिया। प्लस बी का मान कितना आया 120 डिग्री, बी की जगह लिख दिया। प्लस सी का मान कितना है एक्स अपने को ज्ञात करना है। डी का मान कितना है 30 डिग्री, डी की जगह 30 डिग्री। प्लस ई का मान अपने को एक्स ज्ञात करना है, एक्स लिख दिया बराबर कितना है 540 डिग्री। अब देखो इसमें x और x दोनों मिलाए कितने हो गए 2x हो गए। अब ये कितना 110 और 120 कितने हो गए 230, 230 और ये 30 कितने हो गए 260। ये पक्षांतर करते इस साइड में जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी 540 माइनस कितने 120 और 110 230 और 230 यानी 260 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ गया 540 माइनस 260। अब 540 में से 260 रहे कितने बचेंगे 0, 14 में 6 घटाए 8, 4 में से 2 घटाया 2 यानी 280 डिग्री बच गया। 2x बराबर 280 डिग्री है तो x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 280 के नीचे बट्टा में 2, 280 में 2 का भाग दें कितना आ गया 140 डिग्री। x का मान है इसका मतलब ये कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण भी कितना हो गया 140 डिग्री। इसी प्रकार ये कोण भी कितना हो गया 140 डिग्री। अब देखो अपने पास पांचों कोण प्राप्त हो गए। तो अपना आंसर सही है गलत इसके लिए अब क्या करोगे इन पांचों कोणों को योग करके देखो आप 540 के बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं आता है यानी 1 डिग्री कम या ज्यादा आता है तो अपना आंसर क्या है गलत होगा। अब देखो इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट है, इसमें सबसे पहले अपने देखना है भी इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 भुजाओं वाली आकृति है। ठीक है पहली बात। अब दूसरी बात देखो इसमें ये छोटी छोटी लाइनें खींच रखी हैं तो ये क्या संकेत दे रहा है आपको, ये संकेत दे रहा है कि इसकी जो सभी भुजाएं वो क्या है बराबर है, सभी भुजाएं क्या है बराबर है, ये संकेत दे रहा है। इसके बाद हम प्रत्येक कोण की जगह क्या दे रखा है एक्स एक्स दे रखा है, यानी जितना ही मान आएगा वो प्रत्येक कोण का वो क्या है बराबर आएगा। तो पंचभुज में आप देखो सब कोणों का मान कितना होता है पूरे 540 डिग्री। 540 में सीधा कर लो आप इसको 540 डिग्री बट्टा में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है 540 और भुजाएं कितनी होगी 5। तो 540 में 5 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा 108 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण बराबर दे रखा है एक्स एक्स, इसका मतलब प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा 108 डिग्री, यानी ये कोण भी कितना हो गया 108 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा ये भी हो गया 108 डिग्री, इसी प्रकार तीसरा हो गया 108 डिग्री और ये चौथा भी 108 डिग्री और ये पांचवा भी 108 डिग्री, क्योंकि सब भुजाएं बराबर हैं तो सब कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 108 डिग्री। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको 2 आकृतियां दे रखी हैं। अब पहली आकृति में अपने को पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो x ये यहाँ पर है, y ये रहा और z ये रहा, यानी इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो पीछे वाले सवाल में मैंने आपको बताया था जैसे इस प्रकार से एक रेखाखंड है उसको इस प्रकार से अपन दूसरी रेखा काटती है तो ये जो कोण बनता है ये और ये, इस कोणों को अपन क्या बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। क्या बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है
180 डिग्री। अब देखो इसमें ये यहाँ कितना दे रखा है 30 डिग्री, यानी मान लो ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। दूसरा अपन ये निकालेंगे तो किस लिए कैसे निकालेंगे, 180 में से 30 घटा दें, कितने बचे 150 डिग्री, यानी ये जेड का मान ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब देखो इसी प्रकार अब ये त्रिभुज के अंदर के कोण देखो, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तीसरा कोण ये अपन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। अब इसमें ये दो दे रखे हैं 30 और 90, तो 30 और 90 कितने हो गए 120। 120 180 में से घटाएंगे तो कितने बचे 60 डिग्री, यानी ये कोण त्रिभुज के अंदर वाला ये तीसरा कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री। कैसे है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। अब इसमें अपने को दो दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो वो अपने को तीसरा कोण प्राप्त हो गया। अब देखो इसी प्रकार ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक ये किस प्रकार का कोण है, ये रेखिक कोण युग्म है। रेखिक कोण युग्म का मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों भागों का योग कितना है वो 180 के बराबर है। अब इसमें ये आधा दे रखा है 60, तो दूसरा अपन किस प्रकार से निकालेंगे, 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कोण वाई का मान अपन ने कितना निकाला 120 डिग्री और जेड का मान कितना निकाल लिया 150 डिग्री। अब देखो ये तीसरा एक्स, अब इसी प्रकार ये यहाँ से अपन इस प्रकार से यहाँ तक चलेंगे तो वही यानी इसी प्रकार का कोण है, यानी रेखिक कोण युग्म है, तो इसका पूरे का मान कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। अब ये अंदर वाला 90 दे रखा है तो ये एक्स का निकालेंगे तो 90 में से 180 में से 90 घटा देंगे तो ये मान भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब देखो अपने पास एक्स का मान आ गया, वाई का आ गया और जेड का आ गया। ज्ञात क्या करना है, तीनों का योग करना है। क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स का मान कितना आया 90 डिग्री आया, प्लस y का मान कितना निकाला अपन ने 120, y की जगह 120 रख दिया, प्लस z का मान कितना निकाला 150। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए 150 और 120 कितने हो गए 270, 270 और 90 कितना आ गया 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया 360 डिग्री। अब देखो इसी प्रकार इसका b भाग है, इसमें अपने को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। अब देखो कहाँ कहाँ दे रखा है आपको, ये यहाँ पे x है, ये y है, ये z है और ये w है। तो पहले अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे भी x का मान कितना आएगा, y का कितना आएगा, z का कितना आएगा। अब देखो जैसे ये सवाल है उसी हिसाब से ये और ये आपस में इस प्रकार से ये कोण और ये कोण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन कोणों का कुल मान कितना होता है 180 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपस में रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्म का मान कितना होगा 180 के बराबर होगा। अब ये 120 दे रखा तो 180 में से 120 घटा दें, ये x का मान कितना बचा फिर 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो इसी प्रकार ये जो बिंदु यहाँ पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, ये भी कोण क्या है रेखिक कोण युग्म में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें आधा भाग 80 दे रखा है तो दूसरा भाग 180 में से 80 घटा दें, कितना आएगा 100 डिग्री, यानी y का मान कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो इसी प्रकार इस बिंदु पे देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार ये कोण कौन से है रेखिक कोण युग्म। अब इसमें आधा इसका अंदर वाले का मान दे रखा है 60 डिग्री, तो बाहर वाला 180 में से 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी जेड का मान फिर कितना आ गया 120 डिग्री। अब अपने कौन सा ज्ञात करना है, डब्लू का ज्ञात करना है। अब देखो इसके अंदर वाला भाग भी नहीं दे रखा है और बाहर वाला भी नहीं दे रखा है, तो पहले अंदर वाला निकाल लेंगे। अब ये आकृति कौन सी है 1 2 3 4 भुजा वाली आकृति है। अब इसमें अपने को 3 कोण अंदर के दे रखे 120 80 और 60, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री।
अब चार भुजाओं वाले आकृति का कुल कोणों का मान कितना होता है 300 और 60 डिग्री। अब ये कितना 80 और 120 200 और ये 60 260, तो 360 में से 260 घटाएं कितना बचेगा 100 डिग्री। यानी ये जो अंदर का पार्ट है ये कितना है 100 डिग्री है। अब अंदर का पार्ट आ गया तो बाहर वाला निकाल देंगे, क्योंकि ये पूरा मान जो है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 180। 180 में से 100 घटाएंगे तो ये बाहर वाला मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखो अपने को x, y, z और w चारों प्रकार के मान ज्ञात हो गए। सवाल में अपने को क्या करना है, चारों का योग करना है। तो x का मान कितना आया था 60 डिग्री, तो बराबर 60 डिग्री प्लस y का मान कितना है अपने पास 100 डिग्री, तो 100 कर दिया। फिर z का मान कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री कर दिया। फिर w का मान कितना निकाला 80 डिग्री। अब चारों को जोड़ दो, 120 और 80 कितने हो गए 200, 100, 300 और 60 है 360। यानी इसका मान चारों का कुल मान कितना आ गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट होगी। बाकी के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।